नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में रेट्रोफिट 2 का यूज करके गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास ढेर सारे क्लासेस हैं। एक है मेन एक्टिविटी, एक है गेट रिस्पॉन्स मॉडल, एक है पोस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल, रेट्रोफिट बिल्डर, एपीआई कॉल्स, एपीआई इंटरफेस। इतने सारे क्लासेस। लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में आपको सबसे पहले ये इंटरनेट की परमिशन मेंशन करनी है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट का यूज करने वाले हैं। उसके बाद ये जो build डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस मॉड्यूल ऐप, ये जो फाइल है इसको ओपन करना है। इसके एंड में डिपेंडेंसीज में जाके आपको ये दो लाइंस लिखनी है। ओके, ये ऐसे दो लाइंस लिखनी है और फिर आपको सिंक नाउ पे क्लिक करना है। तब ये जो दो लाइंस है ये कन्वर्ट होके ऐसे बन जाएंगे। ओके, आपको ये लिखना है, सिंक नाउ पे क्लिक करना है, तब जाके ये दो लाइंस ऐसे बन जाएंगे। मैंने आपको दिखाने के लिए ये दो लाइंस वापस लिखे हैं यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं यूआई एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो बटन हैं, एक है गेट रिक्वेस्ट, एक है पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे एक रिजल्ट करके टेक्स्ट है और यहाँ पे नीचे एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग हमारा रिजल्ट प्रिंट करने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत बड़ा टेक्स्ट हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस लेके ये टेक्स्ट व्यू बनाया है। उसके साथ एक प्रोग्रेस बार भी होगा यहाँ पे, जो यूजर को दिखाया जाएगा जब भी ये बटन्स क्लिक किए जाएंगे और हम लोग आउटपुट आने का वेट करेंगे। तब तक ये प्रोग्रेस बार घूमता रहेगा और यूजर को दिखाता रहेगा। ओके, सबका यूआई देखते हैं, इसका इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक स्क्रोल व्यू। उसका ये फिल व्यू पोर्ट इज इक्वल टू ट्रू, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रोल व्यू के अंदर हमारे पास है कंस्ट्रेंट लेआउट, फिर ये है फर्स्ट बटन गेट रिक्वेस्ट, ये है सेकेंड बटन पोस्ट रिक्वेस्ट, फिर ये है टेक्स्ट व्यू जिसमें हमने रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है, फिर ये है दूसरा टेक्स्ट व्यू जिसमें हम लोग एक्चुअली हमारा रिजल्ट प्रिंट करने वाले हैं। इसमें फिलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी है ये। और ये है वो प्रोग्रेस बार जिसकी विजिबिलिटी हमने फिलहाल बंद रखी है, इसलिए ये फिलहाल हिडन है। ओके, ये तो हो गया यूआई। अब देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये रिस्पॉन्स मॉडल और रिक्वेस्ट मॉडल। देखिए, गेट रिक्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमें एक यूआरएल को हिट करना है और वहां से हमें एक रिस्पॉन्स में कुछ आउटपुट मिलता है। ओके, तो वो आउटपुट जिस फॉर्मेट में, जिस जेसन फॉर्मेट में हमें मिलेगा, जेसन में कैसे होता है की वैल्यू ऐसे फॉर्मेट में डेटा होता है। तो उस जेसन में जिन जिन नामों की कीज होंगी, उन नाम के एक एक वेरिएबल हमें इस गेट रिस्पॉन्स मॉडल में क्रिएट करने हैं। वापस बता रहा हूँ हम लोग एक गेट रिक्वेस्ट कॉल करेंगे जिसमें हम लोग किसी यूआरएल को हिट करेंगे और वहां से हमें रिस्पॉन्स में एक जेसन स्ट्रिंग मिलेगी। जेसन स्ट्रिंग में डेटा की वैल्यू पेयर में होता है, तो हर एक की का जो नाम होगा उस नाम का एक वेरिएबल हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे एक की होगी जिसका नाम होगा नेम, एक की होगी जिसका नाम होगा रियल नेम, एक की का नाम होगा टीम। ओके, तो हर एक की के हिसाब से हमें यहाँ पे एक एक वेरिएबल क्रिएट करना है और इस इन्हीं वेरिएबल्स को लेके फिर कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर मेथड, ये सब यहाँ पे क्रिएट करना है और एंड में यहाँ पे ऐसे टू स्ट्रिंग फंक्शन भी क्रिएट करना है। तो ये हो गया हमारा गेट रिस्पॉन्स मॉडल, जो कि हम लोग जब किसी यूआरएल को हिट करेंगे और गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो जो आउटपुट हमें मिलेगा, जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, उसके लिए हमने गेट रिस्पॉन्स मॉडल क्रिएट किया है। वैसे ही जो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, हम लोग किसी यूआरएल को कुछ डेटा पोस्ट करते हैं, कुछ डेटा सेंड करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में वो यूआरएल हमें कुछ डेटा सेंड करता है। हम कुछ भेजेंगे, वो कुछ भेजेगा। ओके, तो जो डेटा हम भेजेंगे वो होगा इस पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल में और जो डेटा हम पाएंगे उस यूआरएल से वो होगा पोस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में। ओके, जो डेटा हम भेजने वाले हैं वो क्या होगा, हम हमारा सिर्फ नाम भेजने वाले हैं यहाँ से। ओके, किसी यूआरएल को हिट करेंगे और हमारा नाम भेजेंगे, तो उस नाम को लेके वो यूआरएल कुछ आउटपुट बनाएगा और हमें वापस भेजेगा। तो जो नाम हमें भेजना है वो भी हम लोग जेसन फॉर्मेट में भेजने वाले हैं। तो उस जेसन फॉर्मेट में उस की का नाम क्या होगा, नेम होगा। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नेम करके वेरिएबल बनाया है, उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं। इस फाइल का नाम है पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल, क्योंकि हम लोग ये रिक्वेस्ट सेंड करने वाले हैं।
और रिस्पॉन्स में हमें जो डेटा मिलेगा वो भी जेसन फॉर्मेट में होगा, उसमें भी की वैल्यूज होंगी। तो उसमें जो कीज होंगी, की के जो नाम होंगे, उन नामों को लेके एक एक वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। एक की का नाम नेम होगा, दूसरे का नाम सिटी होगा, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा पोस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है, ये रिस्पॉन्स में हमें मिलने वाला है उस यूआरएल से। ओके, तो यहाँ ये वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए, उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर और सेटर गेटर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सॉरी, गेट रिस्पॉन्स मॉडल और पोस्ट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिस्पॉन्स मॉडल क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं एपीआई इंटरफेस। अब एक्चुअली हमें जो रेट्रोफिट का काम करना है उसके लिए तीन क्लासेस हैं। एक है एपीआई कॉल्स क्लास, एक है एपीआई इंटरफेस इंटरफेस, और एक है रेट्रोफिट बिल्डर क्लास। सबसे पहले इंटरफेस को देखेंगे, एपीआई इंटरफेस। देखिए यहाँ पे ये हमारे इंपोर्ट्स हैं। ये एक इंटरफेस है जिसका नाम है एपीआई इंटरफेस। हमें दो कॉल्स करने हैं, एक होगा गेट रिक्वेस्ट का, एक होगा पोस्ट रिक्वेस्ट का। गेट रिक्वेस्ट का जो कॉल होगा उसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है, गेट हीरोज। ओके, तो ये गेट हीरोज फंक्शन हमें किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा? ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा। वो लिस्ट किस टाइप की होगी? गेट रिस्पॉन्स मॉडल टाइप की ये लिस्ट होगी। ओके, लिस्ट में ढेर सारा डेटा होगा जो इस गेट रिस्पॉन्स मॉडल में लिखे गए पैरामीटर्स के हिसाब से जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा। ओके, तो यहाँ हमें एक लिस्ट मिलेगी गेट रिस्पॉन्स मॉडल टाइप की। और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको क्या लिखना है? @गेट लिखना है। और आपका जो यूआरएल होगा उसका जो एंड पॉइंट होगा, यूआरएल का समथिंग HTTP समथिंग समथिंग स्लैश समथिंग समथिंग, ऐसा वो यूआरएल होगा आपका। उसका जो एंड वाला पार्ट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। वैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए पोस्ट हीरोज करके एक मेथड है। ये मेथड का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखना है। मैंने गेट हीरोज और पोस्ट हीरोज लिखा है। ओके, यहाँ पे हमें जो डेटा मिलेगा रिस्पॉन्स में वो किस टाइप का होगा? वो होगा पोस्ट रिस्पॉन्स मॉडल टाइप का। ये होगा हमारा रिस्पॉन्स, ये हमें आउटपुट मिलने वाला है। और हम जो इनपुट भेजने वाले हैं उस यूआरएल को, वो हमने यहाँ पे इस पोस्ट हीरोज फंक्शन के पैरामीटर में लिखा है। देखिए यहाँ पे @बॉडी लिखा है। हम लोग जो डेटा भेजने वाले हैं वो पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल टाइप का होगा। तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर @पोस्ट लिखा है। और इस पोस्ट रिक्वेस्ट का जो यूआरएल होगा उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो हमने यहाँ पे ऐसे मेंशन किए हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस। अब देखते हैं एपीआई कॉल्स क्लास। ये है इंपोर्ट्स, ये है एपीआई कॉल्स क्लास। यहाँ पे हम ये जो इंटरफेस है इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। एपीआई कॉल्स क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हम इस एपीआई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो हमारी गेट हीरोज और पोस्ट हीरोज फंक्शन है यहाँ पे इस इंटरफेस में, उनका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये रहा हमारा गेट हीरोज फंक्शन। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे? एपीआई इंटरफेस डॉट गेट हीरोज, ये फंक्शन कॉल करेंगे इस इंटरफेस से। और ये जो हमारा पोस्ट हीरोज फंक्शन है, ये दोनों फंक्शंस हम लोग मेन एक्टिविटी से या कहीं से कॉल करने वाले हैं। ओके, तो ये जो पोस्ट हीरोज फंक्शन है ये कहीं से कॉल किया जाएगा। और इस कॉल में यहाँ पे इस पैरामीटर में पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट हमें मिलने वाला है। वो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ एपीआई इंटरफेस डॉट पोस्ट हीरोज ये फंक्शन कॉल करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करेंगे। ओके, ये हमारा एपीआई कॉल्स हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला क्लास जो है रेट्रोफिट बिल्डर क्लास। यहाँ पे हम रेट्रोफिट को डिजाइन करते हैं। ये हमारे इंपोर्ट्स, ये रेट्रोफिट बिल्डर क्लास। जो दो यूआरएल्स हैं जो हमें हिट कर रहे हैं, एक है गेट रिक्वेस्ट का यूआरएल, ये देखिए ये। इस यूआरएल का एंड पॉइंट जो होगा वो हमने वहां पे लिखा हुआ था, डेमोज स्लैश। इस स्लैश के आगे कुछ लिखना है, वो क्या होगा? ये होगा मार्वल। ओके, वैसे ही ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट का यूआरएल। यहाँ पे ये जो यूआरएल लिखा हुआ है इसके एंड में स्लैश करके कुछ होगा और एंड में ऐसा होगा। ओके, तो इस यूआरएल का एंड पॉइंट ये होगा और इस यूआरएल का एंड पॉइंट ये होगा। ओके, तो ये दोनों हमारे यूआरएल्स हैं। एपीआई इंटरफेस क्लास का इंस्टेंस भी यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक गेट इंस्टेंस करके मेथड है, जहाँ पे हम लोग इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल्ड फंक्शन है जिसमें हम लोग रेट्रोफिट को बिल्ड करते हैं, रेट्रोफिट बिल्डर को बिल्ड करते हैं। और एंड में रेट्रोफिट बिल्डर डॉट क्रिएट फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे कि हमें जो भी फंक्शनलिटी कॉल करनी है गेट रिक्वेस्ट की या पोस्ट रिक्वेस्ट की, उसे कॉल किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा रेट्रोफिट बिल्डर क्लास। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी।
ये इंपोर्ट्स, ये मेन एक्टिविटी, ये वो दो बटन्स, ये टेक्स्ट व्यू, ये प्रोग्रेस बार, और ये है रेट्रोफिट बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग मेन एक्टिविटी का जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर दो बटन्स टेक्स्ट व्यू प्रोग्रेस बार इन सबके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। जब गेट रिक्वेस्ट बटन को यूजर क्लिक करेगा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो प्रोग्रेस बार था जो अब तक हिडन था उसे शो करते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद रेट्रोफिट बिल्डर डॉट बिल्ड ये फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें जो यूआरएल है हमारा गेट रिक्वेस्ट का उसे पास करते हैं। देखिए बिल्ड फंक्शन कौन सा, ये वाला, इसमें हमने ये यूआरएल पास किया। ओके, इसमें हमने यूआरएल पास किया। अब रेट्रोफिट बिल्डर डॉट कॉल एपीआई इसे कॉल करते हैं। कॉल एपीआई कौन सा, ये वाला। ओके, ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। और डॉट गेट हीरोज ये फंक्शन कॉल करते हैं। डॉट गेट हीरोज कहाँ पे, यहाँ पे हमारे एपीआई कॉल्स में। और एपीआई कॉल से हम लोग इंटरफेस में जो डॉट गेट हीरोज है उसको कॉल करते हैं। एक के अंदर एक ऐसे कॉल्स होते जाते हैं। रेट्रोफिट बिल्डर डॉट कॉल एपीआई डॉट गेट हीरोज ये हम लोग कॉल करते हैं। और इससे क्या होगा, हमारा जो गेट रिक्वेस्ट वाला यूआरएल है उसे हिट किया जाएगा और उसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ मिलेगा। तो रिस्पॉन्स मिलेगा ऐसे इस प्रकार से, एक लिस्ट मिलेगा जो होगा गेट रिस्पॉन्स मॉडल टाइप का, जो इस वेरिएबल में होगा। ओके, तो इस वेरिएबल का नाम है कॉल। तो हम लोग ऐसे करते हैं कॉल डॉट एनक्यू। यहाँ पे दो मेथड से ऑन रिस्पॉन्स, ऑन फेल्यूर। अगर फेल्यूर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा जो प्रोग्रेस बार दिखाई दे रहा था उसे दिखाना बंद कर देंगे, हिडन कर देंगे। और अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिला है तो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को ऐसे कलेक्ट करेंगे, उसे टेक्स्ट व्यू में ऐसे शो करेंगे, और जो प्रोग्रेस बार दिख रहा था अब तक उसे क्लोज करेंगे, हाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिला, उसे हमने टेक्स्ट व्यू में शो किया। ओके, इतना सिंपल है। वापस देखते हैं क्या किया। पहले प्रोग्रेस बार को शो किया, रेट्रोफिट में हमारा जो यूआरएल है उसे पास करके बिल्ड फंक्शन कॉल किया। फिर रेट्रोफिट बिल्डर डॉट कॉल एपीआई डॉट गेट हीरोज गेट वाली जो फंक्शन है उसे कॉल किया, तो हमारा यूआरएल हिट हुआ, वहां से कुछ रिस्पॉन्स मिला, वो मिला इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल को लेके हमने एनक्यू फंक्शन कॉल किया, जहाँ पे दो फंक्शनलिटीज है, ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलियर। ऑन रिस्पॉन्स में हमें रिस्पॉन्स मिला जो हमने कलेक्ट किया और टेक्स्ट में दिखाया, और प्रोग्रेस बार को हाइड किया। ये सब हो गया हमारा गेट रिक्वेस्ट। अब देखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। जब यूजर पोस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करेगा तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि प्रोग्रेस बार को विजिबल करेंगे। फिर रेट्रोफिट बिल्डर डॉट बिल्ड फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें पोस्ट रिक्वेस्ट वाला जो यूआरएल था उसे पास करेंगे। अब पहले हमें कुछ डेटा सेंड करना है पोस्ट रिक्वेस्ट में, तो डेटा को बनाना भी पड़ेगा। डेटा बनाएंगे कैसे, पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें कुछ डेटा भरेंगे। ये नेम वाला पैरामीटर था उस क्लास में, आपको याद होगा। ये देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल में एक नेम पैरामीटर था। ओके, तो ये नेम हमने क्या रखा है, आईटी वाला रखा है। अब इस मॉडल को लेके रेट्रोफिट बिल्डर डॉट कॉल एपीआई डॉट पोस्ट हीरोज ये फंक्शन कॉल किया, इसमें ये मॉडल जो है वो पास किया। अब हमारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो हिट हो चुकी है, उससे कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पे इस कॉल वेरिएबल में। अब कॉल डॉट एनक्यू किया, यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन है, ऑन रिस्पॉन्स, ऑन फेल्यूर। फेल्यूर हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा प्रोग्रेस बार को हाइड कर देंगे। ऑन रिस्पॉन्स में अगर रिस्पॉन्स मिला है सक्सेसफुली तो रिस्पॉन्स को कलेक्ट करेंगे, उसे टेक्स्ट में शो करेंगे और प्रोग्रेस बार को हाइड करेंगे। ओके, इतना सिंपल है। ये हो गया ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट फंक्शन। ओके, आई होप आप ये पूरा पर समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है रन हो चुका है। अब मैं गेट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट के नीचे एक प्रोग्रेस बार घूमने लगेगा थोड़ी देर और फिर आउटपुट प्रिंट होगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए प्रोग्रेस बार घूमा और ये आउटपुट प्रिंट हो गया गेट रिक्वेस्ट का। ओके, अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करूंगा, फिर से प्रोग्रेस बार घूमेगा और आउटपुट प्रिंट होगा। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होगा, हम लोग कुछ डेटा भेजेंगे, जो मैंने आईटी वाला ऐसा नेम लिखा हुआ है वो हम लोग डेटा भेजेंगे, तो वहां से यूआरएल से कुछ डेटा हमें वापस मिलेगा। देखिए जो मैंने डेटा भेजा तो हमें डेटा वापस भी मिला। ओके, इस प्रकार से आप रेट्रोफिट 2 का यूज करके गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।